अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चॉकलेट केक बना दी। चॉकलेट केक बनाने के लिए आप 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं वनीला प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1 कप वनीला प्रीमिक्स लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून कोका पाउडर ऐड किया है। और ये जो मेरा कप है ना 250 ml का है, इस वजह से आपको उसमें प्रीमिक्स कम दिखता होगा। अगर आपके पास 200 ml का होगा तो आप उसमें फुल भर कर लेना है, ताकि आपका मेजरमेंट सही हो। मतलब आपका अगर आप 1 कप लोगे ना तो उसमें आपका आधा किलो का केक रेडी हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने उसे रिबिन कंसिस्टेंसी का मैंने बैटर तैयार कर लिया है। फिर मैंने उसमें 2 से 3 ड्रॉप मैंने ऑयल डाला है, और केक टिन में भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और ये केक टिन है ना मेरा 6 इंच का है। फिर हमें बैटर को उसमें पोर कर लेना है। देखो आप मेरा बैटर कैसा है, पूरा रिबिन कंसिस्टेंसी का बैटर है। अगर आप चाहें ना तो केक टिन में बटर पेपर भी लगा सकते हो, पर मैं बटर पेपर यूज़ नहीं कर सकती, मेरा ऐसा ही इजीली डिमोल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट पहले ही गैस पे तवा रख दिया था प्री हीट होने के लिए, तो आप भी रख देना है। और केक टिन को अच्छी तरह से टैप कर लेना है ताकि उसके एयर बबल्स बाहर आ जाए। फिर आपको उसे मैंने भगोने से ढक दिया है। भगोने से ढकने के बाद आपको है ना गैस की फ्लेम एकदम लो कर लेनी है। लो करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट तक उसे बेक करना है। बेक करने के बाद उसे अगर आपको लग जाए कि आपका बेक हो गया है तो टूथपिक से अच्छी तरह से क्लीन चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपका टूथपिक क्लीन आता है, इसका मतलब आपका केक तैयार है। फिर उसके बाद उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही आप उसकी लेयरिंग करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या गलती की, मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था, इस वजह से मैंने केक गरम गरम में ही कट करना शुरू कर दी। तो देखो मेरी लेयर है ना टूट रही है, उसके पूरे क्रम्स निकल रहे। तो आपको ये गलती नहीं करना है। फिर मैंने इसकी फ़र्स्ट लेयर तो निकाल दी। देखो ये फ़र्स्ट लेयर अच्छी निकल गई, पर सेकंड और थर्ड पूरी तरह से टूट गई है, साइडों से टूट गई है मतलब। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि कैसा होगा, अभी क्या करेंगे। तो आप अभी देखो मैं उसका आपको आगे बताऊंगी कि मैंने कैसा किया है। फिर ये भी लेयर को अच्छी तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम जब तक हाँ मैंने कट कर ली। अब देखो ये उठाने नहीं हो रहा है, तो फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। फिर मैंने अच्छी तरह से केक कट करके फिर उसे एक प्लेट में रख दी हूँ और टर्न टेबल क्लीन कर ली हूँ। टर्न टेबल क्लीन करने के बाद मैंने इसे टिश्यू पेपर रखा है। टिश्यू पेपर को थोड़ा पानी डाल के सोक किया है और उस पर केक बोर्ड रख दिया है। केक बोर्ड मतलब उसके नीचे टिश्यू पेपर इसलिए रखी हूँ कि अगर आप है ना डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर अगर केक बोर्ड रखोगे ना तो वो खसकता है इधर से उधर, पूरा कि आपका केक बोर्ड इधर से उधर भागेगा। इसलिए आपको छोटा सा रुमाल गीला करके रखना है या तो टिश्यू पेपर रखना है। तो मैंने टिश्यू पेपर रखा है। फिर केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी क्रीम लगाकर मैंने फ़र्स्ट लेयर रख दी हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्रीम में गनाश को ऐड किया, और मैंने गनाश पहले ही बनाकर रखी थी। आपको गनाश कैसा बनाना है, 2:1 का रेशियो रखना है। अगर आप 200 ग्राम डार्क कंपाउंड ले रहे हो तो 100 ml आपको विपिंग क्रीम लेना है या तो फ्रेश क्रीम लेना है। मैंने विपिंग क्रीम ली हूँ। फिर उसके बाद आपको गनाश को क्रीम में ऐड करना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए, और क्या बोलते हैं उस आपकी क्रीम भी है ना बहुत स्मूथ हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने शुगर सिरप से सोक करना स्टार्ट कर दिया है। शुगर सिरप से आपको अच्छी तरह से सोक कर लेना है। आपको जहाँ जहाँ लगे कि आपका बेस सूखा है तो वहाँ वहाँ आपको अच्छी तरह से सोक करना है। फिर मैंने क्रीम डाल दी हूँ बेस के ऊपर, और क्रीम को डालने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से फैला लेना है। अच्छी तरह से फैला लेना है। फैलाने के बाद देखो मेरी क्रीम कितनी स्मूथ है। आपकी भी क्रीम ऐसे ही स्मूथ हो जाएगी अगर आप गनाश के साथ काम करोगे तो। फिर जहाँ जहाँ लगे कि अपनी क्रीम नहीं लगी है वहाँ वहाँ क्रीम लगाना है और उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने मिल रहा है, आपकी कुछ काम आ रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। फिर उसके बाद हमें अच्छे से साइड से क्लीन कर लेना है। अगर आप साइड से भी क्लीन करते चलोगे तो आपको जैसे जैसे आप आगे आगे केक बनाते जाओगे आपको ही ईजी पड़ेगा।
फिर उसके बाद उसके ऊपर गनाश डाल देना है। मैंने टू टीस्पून मैंने गनाश डाला है, और आपको गनाश भर के ही डालना है। अगर आप गनाश डालोगे तो आपका टेस्ट आएगा और आपका केक खाने में अच्छा लगेगा। और गनाश की कंसिस्टेंसी है ना एकदम लिक्विड ही रखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका गनाश बनाने के बाद ठीक हो गया है तो आपको फिर से उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद ठंडा होने देना है, फिर उसे बेस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप गरम गरम ही डालोगे ना तो आपकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। फिर से मैंने सेकेंड बेस रख दिया है। बेस रखने के बाद फिर से शुगर सिरप से सोक करना है। शुगर सिरप से सोक करने के बाद फिर से क्रीम डालना है। क्रीम डालने के बाद फिर से उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद हाँ, आप है ना इसके अंदर चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो, या तो डार्क कंपाउंड को है ना आप एकदम बारीक बारीक है ना उसको कट कर लेना है, फिर डालना है, तो उससे भी टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा आपका चॉकलेट केक। लेकिन आपको बजट फ्रेंडली ही करना है, क्योंकि मैं केक है ना 230 में देती हूँ, तो फिर मुझे जितना लगता है मैं उतना ही मतलब ऐड करती हूँ। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप अगर कस्टमर से आप 300 ले रहे हो, 330 ले रहे हो, या तो 350 ले रहे हो, जितना भी ले रहे हो उस हिसाब से आपको इसमें ऐड करना है। तो मैं 230 के हिसाब से केक बनाती हूँ। 230 में दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम ऐसा पॉश एरिया नहीं है, थोड़ा हम जहाँ रहते हैं ना वो गांव जैसा एरिया है, इसलिए 230 में देती हूँ। फिर उसके बाद देखो मुझे वहाँ लग रहा था कि क्रीम कम है, तो फिर मैंने वहाँ पे फिर से क्रीम ली हूँ और साइड से अच्छी तरह से क्रम कोट कर रही हूँ। ये सेकंड लेयर है, आप थर्ड लेयर के बाद भी क्रम कोट कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए पहले ही कर रही हूँ क्योंकि आगे मुझे ही थोड़ा आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्रम कोट करने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर गनाश डाला है। अभी गनाश डालूँगी। गनाश डालने के बाद फिर से उसे अच्छी तरह से फैला लेना है। और अगर फैलाने के बाद आपको है ना देखो एकदम लिक्विडी ही रखना है। अगर आपको गनाश ठीक हुआ तो आपका स्प्रेड नहीं होगा, और एकदम आपको है ना इसमें थोड़ी परेशानी होगी, ऐसा वो स्प्रेड नहीं होगा। फिर उसके बाद इसे स्प्रेड करने के बाद फिर से मैंने थर्ड लेयर रख दी हूँ। और आपको जो बीच बीच में आवाज़ें आ रही है ना, प्लीज़ उसे अवॉइड करें, क्योंकि हमारे घर में मेरे घर में छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा शोर करता है, तो उसकी आवाज़ को अवॉइड करें और ये पूरा फोकस आप केक पर दें। फिर से मैंने थर्ड लेयर रख दी हूँ। थर्ड लेयर रखने के बाद फिर से शुगर सिरप से सोक करना है। शुगर सिरप से सोक करने के बाद अब साइड से क्रम कोट करना है। क्रम कोट मतलब वो थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाना है, एकदम थोड़ी सी क्रीम लगाना है। अगर आप क्रम कोट नहीं करोगे और डायरेक्ट फाइनल करोगे ना, तो आपके जो ये केक के क्रम्स निकलते हैं ना, तो फाइनल में ना वो क्रम्स ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आने के बाद ना आपकी फिनिशिंग नहीं दिखेगी। इस वजह से आपको एकदम अच्छी तरह से करना है। तो अब मैंने क्रम कोट कर लिया। अभी फिर से मैं फाइनल डेकोरेशन के इधर आ रही हूँ। तो मैं इसके ऊपर गनाश पोर करने वाली हूँ, क्योंकि ये गनाश केक है, तो इसलिए अगर आप एकदम अच्छे से क्लीन नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि गनाश डालने से तो वो छुप ही जाने वाला है, छुप जाएगा, इसलिए मैं अच्छी तरह से क्लीन नहीं की हूँ। फिर उसके ऊपर गनाश डालना है। अभी फिर गनाश को एकदम ध्यान रखना है कि गनाश आपका बिल्कुल लिक्विड ही हो, और गनाश को छान कर लेना है। जब भी आप गनाश केक बनाते हो ना, ऊपर से गनाश डालते हो तो उसे एक बार छान लेना है। फिर उसको पाइपिंग बैग में लेके फिर अच्छी तरह से उस पर स्प्रेड कर लेना है। फिर उसे धीरे धीरे फैलाना है। अगर एकदम हल्के हाथों से फैलाना है। अगर आप एकदम दबाकर फैलाओगे ना, तो आपकी जो नीचे की क्रीम है ना वो गनाश के ऊपर आ जाएगी, तो फिर आपकी केक में ना वो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। इसलिए देखो मैं एकदम धीरे धीरे कर रही हूँ। फिर मैंने स्क्रैपर लिया है, स्क्रैपर से साइड से क्लीन कर रही हूँ। फिर क्लीन करने के बाद आपको है ना जब तक ये क्लीन कर रही थी ना, तो मैंने क्या बोलते हैं गनाश की जो डेकोरेशन में बना रही हूँ ना, वो डेकोरेशन मैंने तैयार कर ली थी। फिर पाइपिंग बैग में है ना मैंने क्रीम लिया है, व्हिपिंग क्रीम लिया है, और उसको ऐसा सिर्फ ड्रॉ करना है, लाइंस धीरे धीरे ड्रॉ करना है। और आपको है ना क्रीम को है ना थोड़ी और स्मूथ कर लेना है। मेरे से ये भी गलती हो गई कि मैंने क्रीम को स्मूथ नहीं किया, और ये डिज़ाइन ना मैंने यूट्यूब पे ही कहीं पर देखा था, तो मुझे था ऐसा कि मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी, और बहुत इजी है, आप भी बना सकते हो। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगे ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। बहुत इजी है, आप भी ट्राई करें। अगर
कुछ आपको ऐसा लगे कि मेरी गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ना क्या मैंने ये सब गलती करी हूँ, तो मैं उसे इंशाल्लाह सुधारूँगी, क्योंकि मैंने अभी अभी केक बनाना स्टार्ट किया है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं बना रही हूँ, गलत बना रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि आप ऐसा करें वैसा करें, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये जो गार्निशिंग लगाई है ना, तो ऐसा लीफ मोल्ड आता है, तो मैंने उसी में चॉकलेट मेल्ट करके लगाई थी, और मेल्ट करने के बाद मैंने इसे गार्निश कर दी हूँ। आपको एक कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड